आज हम बात करेंगे ये रिश्ते निभाना मुश्किल से मुश्किल तर क्यों होता जा रहा है, क्या ऐसी रीजंस है कि हमने डिजिटल कर दिया अपने रिश्तों को। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने काफी जोशो खरोश से आपको वेरी गुड मॉर्निंग कहा तो अब तक मेरी आवाज ही नहीं आई। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं कि रिश्ते निभाना इतना मुश्किल क्यों हो गया और मुश्किल से मुश्किल तरीन क्यों होता जा रहा है? इसमें मेरा ना थोड़ा सा इस स्टेटमेंट पे मुख्तलिफ इज़हार राय है। जी, वो ये है कि जब हम ये कहते हैं ना कि मुश्किल हो रहा है, तो एज अ माइंड साइंटिस्ट मैं आपको ये बात बताता हूँ कि हमारा माइंड मुश्किल को एक पहाड़ की तरह लेता है कि ओए होए ये काम तो हो ही नहीं सकता। हाँ। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि यार इसको छोटी सी चीज लेते हैं तो मसले हैं, हल हो जाएंगे। ठीक, तो जब हम ये कहते हैं ना रिश्ते निभाना मुश्किल से मुश्किल तरीन हो रहा है, तो हम ऑलरेडी इतने इस जुमले से अपनी ऑडियंस के माइंड में और अपने माइंड में एक दीवार खड़ी कर रहे हैं जो कि पहाड़ की तरह बड़ी है। हाँ कि यार हम ये काम कर ही नहीं सकते और ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे और प्रॉब्लमेटिक होना जा रहा है। तो मैं इसको यूं कहता हूं जी, मैं इसको यूं कहता हूं कि ये इसको कहना रीफ्रेज यूं करूंगा कि थोड़े से मसले आ गए हैं जिनका इंशाल्लाह हम हल निकाल सकते हैं, या फिर हम कह देते हैं कि रिश्तों में डिजिटल मोहब्बत थोड़ी कम हो गई है। एग्जैक्टली, ये आप बिल्कुल जी, दीस आर लाइटर वेज, बिकॉज़ हमारा जो ब्रेन है, मैं उसकी एक खास बात बताता हूँ, हमारा ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। हाँ जी, आप इसको जो कहेंगे ये उसको मान लेगा। ठीक है, सो मतलब मैं अभी नहीं चाहता कि जिस चीज के बारे में मैं आप और आपके नाजरीन को कहना जा रहा हूँ, आप लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। जो मैं अभी कहूंगा, आई डोंट वांट यू टू थिंक अबाउट इट। सो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचना कि मीनारे पाकिस्तान पे पिंक हाथी नाच रहा है जी। आप कोशिश करेंगे, हम सोचे भी हम डिफरेंस कराना चाह रहे हैं कि ये रियलिटी नहीं है, लेकिन हमारा जहन जो कह रहा है नहीं ये रियलिटी है, ठीक है, और नाच रहा है। हाँ, नाच रहा है, हम देख रहे हैं आगे नाच रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। सो इसलिए अभी हाँ, अब ये है कि इस मसले का हल क्या है। हल बड़ा सिंपल है, वी नीड टू गो बैक टू आवर बेसिक्स। और वो जो आपने अभी बड़े जबरदस्त एक जुमला बोला कि जी हमने रिश्तों को डिजिटलाइज कर दिया है, बिल्कुल इंडीड। हमारे रिश्ते फेसबुक के ऊपर हैं, हमारे रिश्ते इंस्टाग्राम पे हैं, हमारे रिश्ते शायद यूट्यूब पे भी हैं। हम फेसबुक फैमिली लिखने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं। पहले ज़माने में जब खत लिखे जाते थे, पेन फ्रेंडशिप हुआ करती थी, तो वो हाथ से लिखा हुआ खत होता था जिसमें जज्बात का हर चीज का एक एहसासात बीच में शामिल होते थे। अब और उसके ऊपर हमें ये नहीं पता होता कि मुझे कितने लोगों ने ये खत पढ़ा है और कितने लोग जो है, या डायरी लिखी जाती थी। ये कितनी डायरी जो थी वो बड़ी पर्सनल चीज होती थी। जी 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 जी, ठीक है, तो डायरी बड़ी पर्सनल चीज होती थी। आज हम उन चीजों को पर्सनल को हमने इतना पब्लिक कर दिया है तो फिर हम कहते हैं मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे, मैं कैसे करूं, हाय इसने मुझे सिर्फ मेरी स्टोरी को अभी तक 2 लोगों ने देखा है। ठीक है, तो अब जब हम अपनी वो जो है ना, क्या करना चाहिए, अपने आप, क्योंकि इसकी एक वजह है और वो वजह जानना बड़ा जरूरी है। हाँ जी। हम में से कोई भी अपने आप से प्यार नहीं करता, हम लोगों की वैलिडेशन से प्यार करते हैं कि मुझे कौन वैलिडेट करेगा कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही, मुझे कौन वैलिडेट करेगा कि यार मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ या नहीं हूँ। अगर मेरे अपने अंदर वो आर्ट नहीं है, मुझे अपने अंदर से यकीन नहीं है, और उसकी वजह से मुझे हर एक पर डाउट है, चूंकि मुझे अपने ऊपर शक है, तो मुझे लगता है कि तमाम मेरे रिश्ते हों, दोस्त हों, अहबाब हों, कुलीग्स हों, वो सब मुझे कहीं ना कहीं से दगा देने बैठे हुए हैं। अब जब मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं है, मैं उन पे भी कैसे यकीन करूंगा। सो ये एक चेन साइकिल है, और चूंकि मुझे मिसट्रस्ट अपने ऊपर है तो मेरा सब पे मिसट्रस्ट है। सो इन चीजों को अगर हम कलेक्टिवली इकट्ठा करें और हम बैक टू बेसिक्स चलें, कि जब हम फैमिलीज इकट्ठी बैठती थी, हमारे पास टाइम होता था, हम बच्चों को अपने दूसरे को टाइम दिया करते थे। ये ना हो कि एक ही कमरे में लेट के सब एक दूसरे से चैट कर रहे हैं और फेसबुक पे जो है वो आई लव यू, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, ये हो रहा है, लेकिन पीछे से हो रहा है पता नहीं ये क्यों मेरी जिंदगी में आया, ये क्यों मेरी जिंदगी में आई। ठीक है, तो जब हमने इतना फेक उसको बना लिया है, तो फिर वो मसला तो रहेगा। हाँ, मसले का हल जानना है तो हमें अपने आप से प्यार करना, क्योंकि हम अल्लाह सुब्हानहू ताला की बेहतरीन क्रिएशन है। ठीक है, और उसके बाद हमें अपने पे ट्रस्ट करना, और फिर जब मुझे अपने पे ट्रस्ट होगा तो मुझे ऑटोमेटिकली अपने आसपास वालों पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मोहम्मद अली, ये तो हमने एक साइड की बात कर लें, डिजिटल लाइफ की, उस वाले थोड़ी सी बात की। अगर हम इस डिजिटल लाइफ से हट के बात करें जनरली, मुझे लगता है
हम वैसे भी हमारा जो कम्युनिकेशन है ना शायद वो आपस में स्ट्रांग नहीं रहा, जैसे रम भी पहले थोड़ी देर मेंशन करी थी, बात कुछ और कर रहे होते हैं, अगले तक कुछ और पहुंचती है। तो जब इस तरह से रिश्ते खराब हो रहे होते हैं तो फिर उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन जी, वेरी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। देखिए कम्युनिकेशन जो है, मैं उसमें थोड़ा सा आपके साथ एक कसौटी खेलता हूँ, और वो कम्युनिकेशन जो है वो उसके लिए क्या चाहिए होता है, मुझे ये बताइएगा। अल्फाज का चुनाव आपका अच्छा सेंडर होगा, अल्फाज का चुनाव होगा, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक मीडियम होगा, ये चार चीजें मिलके कम्युनिकेशन बनती हैं। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद मी एंड एंड्स एट मी। कम्युनिकेशन सेंडर से शुरू होती है और सेंडर पे खत्म होती है, क्योंकि अगर मेरे अंदर मौसम खिजां है तो मुझे बाहर जो भी मैं कम्युनिकेट करूंगा वो खिजां ही की बातें कम्युनिकेट करूंगा। अगर मेरे अंदर बाहर है तो मैं जो कम्युनिकेट करूंगा वो बाहर पे ही कम्युनिकेट करूंगा। और जो मुझे सामने से जवाब आ रहा है वो फीडबैक है। वो फीडबैक मुझे बताएगा कि मैंने फूल झड़े हैं या मैंने जो है वो पत्थर फेंके हैं। नाउ उस फीडबैक की बेस पे जब मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, अपने इंटरनल कम्युनिकेशन को ठीक कर लूंगा, तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विल बिकम एन बेड ऑफ रोजेस। हमारा इशू ये है कि हम ये कहते हैं कि यार तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूं। तो जब मैं गलत नहीं हूं तो फिर मैं अपनी कम्युनिकेशन में चेंज कैसे लाऊं? अभी कल की बात है, मैं के साथ बैठा हुआ था और मैंने उनको वहां पर हल्का से ये कहा, मैंने कहा भाई ये जो आप मेरे से नहीं किसी और से वो बात कर रहे थे, मैंने कहा भाई ये जो आपने अभी इनके साथ ये जुमला बोला है ना, ये बड़ा ही नेगेटिव जुमला था। आप अगर इनको यूं कहते कि यार हम मिलकर इस काम को कर ले, ठीक कर सकते हैं, तो ये शायद बेहतर लगता उनको। तो कहने लगे और नहीं जी नहीं, ये पाकिस्तानी कौम है ही इस काबिल, इनके साथ सीधी जुबान में बात करो ना, तो ये समझते ही नहीं। Now this is a mindset. हमारा अपना माइंडसेट जब चेंज होगा, हमारे रिश्तों से कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली ठीक होगी। बिकॉज मुझे ये जानना है कि मेरी कम्युनिकेशन एक बाज़गश्त की तरह है, एक इको की तरह है। जैसे ही मैं बोलूंगा मुझे वो इको वापस आएगी। ठीक है, सही। और वो इको सही है कि नहीं, फिर वो बताएगी कि आपकी कम्युनिकेशन सही है कि नहीं। तो अपनी कम्युनिकेशन सही करेंगे तो चीजें सही होंगी। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी है, जो सेंडर है वो चाह रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। ये मसला है ना हमारा। नहीं रहे, और मेन मुद्दे से जब आप हट जाते हो ना, मेन मुद्दे से आप हट गए और सिर्फ इस चीज पे आ जाते हैं क्योंकि मैंने कह दिया तो वो बात ठीक है, तो इस तरह से चीजें सिर्फ खराब होती है, ना कि जो मेन मुद्दा होता है जिसको हम ठीक करना चाहते हैं वो ठीक नहीं हो सकती। मोहम्मद अली, अब थोड़ी फैमिली की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमने ओवरऑल सोशल मीडिया के जितने हमारी फैमिलीज है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, नॉर्मल जो कम्युनिकेशन गैप हमारे में आता है उसमें भी हमने डिस्कस कर लिया। क्या फैमिलीज में भी ये प्रॉब्लम्स देखने में आ रही है? हर रिश्ते पे आई फील लाइक फैमिलीज में तो बिल्कुल, फैमिलीज में तो बहुत ज्यादा आ रही है। फैमिली में ज्यादा आ रही है बिकॉज हम लोगों के पास टाइम नहीं है ना एक दूसरे के लिए, और हम एक दौड़ में हैं, और वो है पैसा कमाने की दौड़, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेने की दौड़। ठीक है, हम उस दौड़ में, अच्छा उसमें कोई गलती नहीं है बाय द वे, पैसा कमाना is not something evil. पैसा is very very positive thing that we all need to run our lives. So हाँ, अलबत्ता मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक होता है व्हील ऑफ लाइफ। आप लोग जाइए गूगल पे सर्च कीजिएगा व्हील ऑफ लाइफ। अगर कभी किसी ने मेरा सेशन लिया तो मैं उसमें पूरा ये एक्सप्लेन करता हूँ। उस व्हील ऑफ लाइफ के 8 हिस्से हैं, उनमें से हर हिस्सा जो है, जब तक गाड़ी का पहिया गोल क्यों होता है, क्योंकि अगर वो गोल नहीं होगा तो गाड़ी ठक करके चलेगी। हाँ जी, ऐसे इसी तरह हमारा जो व्हील ऑफ लाइफ है, वो व्हील ऑफ लाइफ हम लोगों का, अगर आप अपना व्हील ऑफ लाइफ स्केच करेंगे जाकर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने अभी मैंने अपने एक कोर्स कराया था तो उसमें मेरे स्टूडेंट्स ने स्केच किया, उनका व्हील ऑफ लाइफ ऐसे था, यूं जिगजैग जिगजैग जिगजैग। तो जब जिगजैग व्हील ऑफ लाइफ होगा तो गाड़ी कैसे सीधी चलेगी, उसमें बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके 10 पे हैं या आप 1 पे हैं, आप जिस भी रेंज पर हैं, आपका व्हील जितना सर्कुलर क्लोज टू सर्कल होगा उतना आप बेहतर होंगे। तो मसलन अगर आप, और ये हो नहीं सकता कि अगर आप फैमिली को टाइम देंगे तो आपका प्रोफेशनल लाइफ खराब होगी, प्रोफेशनल को टाइम देंगे तो फैमिली खराब होगी। सो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है पर्सनल एंड प्रोफेशनल के दरमियान, इसको जानने के लिए व्हील ऑफ लाइफ को बनाकर उसको समझना बड़ा जरूरी है। और हमारी फैमिलीज इसीलिए दूर हो रही हैं कि हम उनकी ख्वाहिशात तो पूरी कर रहे हैं, कौन सी? फिजिकल ख्वाहिशात। हम उनके जो एहसासात हैं, जो उनकी इंटरनल इमोशनल बीइंग है। मसलन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके बात खत्म करता हूँ कि मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को रात को जब वो सो रहे हों तो यहाँ माथे पर उनको लाजमी चूम के जाएं, सोते में चूम कर जाएं।
यहाँ से जो उनका बॉन्ड बनता है उस टाइम पर, जब वो अपने इनर कॉन्शियस में पूरी अपने एनर्जी वर्ल्ड में होते हैं, वहाँ आपकी एनर्जी जब उनके अंदर ट्रांसमिट होती है, हाँ तो जी। वहाँ एक डिफरेंट लेवल का बॉन्ड बनता है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स पहले ये किया करते थे, अब नहीं किया। अब नहीं किया करते। अच्छा, आप नहीं क्या बिल्कुल करते, ऐसे ठीक है। और दूसरा मसला जो मुझे लगता है ना हम में है, वो हमें इनटॉलरेंस का है। हम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। अगर कोई किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं कह दूं कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई इरम, तुमने मुझे कह दिया। Exactly. तो वो चीज़ आ जाती है ना, तो हमारे में शायद ये एक भी वजह है हमारी, कह लें कि रिश्ते खराब होने की। थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा और फिर इसी के साथ हम वाइंड अप भी करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए ना सूरतुल हुजरात को समझना बड़ा जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, सूरतुल हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुनिया में रहने के आदाब सिखाए हैं, और उनमें एक अदब ये है कि एक दूसरे की टो मत लगाओ। हमारा इशू ये है कि हम टो लगाने से बाज नहीं आते। हम ना सिर्फ ये कि हम टो लगाते हैं, बल्कि हम नंबर ले जाने की बाजी में भी लगे रहते हैं। ठीक है, तो अब बात यह कि जब भी आप किसी की दूसरे की टो लगाएंगे, वो टो किसी किस्म की भी हो, वो हमारे अंदर की जो ईगोज हैं उन चीजों को जो है वो डिस्टर्ब करेगी। क्यों? क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि इरम क्या कर रही है, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कल को हिसाब इरम का हिसाब इरम की कब्र में जाके मुझे नहीं देना, बिल्कुल ऐसा मुझे है, अपनी कब्र में हिसाब देना। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि अगर कब्र इज्तिमाई बनी तब भी हिसाब इनफरादी होना है। तो हमें वो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए माफ नहीं करेंगे कि ये सारे पाकिस्तानी हैं जी, इन्होंने गलतियां की, इनको माफ कर दो। हर एक से उसका इंडिविजुअल हिसाब लिया बिल्कुल जाएगा, ऐसी है। राइट। सो मेरा ये इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम अभी जब आपके शो से पहले मुझे एक साहब ने मेरे फेसबुक पे मैसेज किया और उन्होंने कहा सर ये जो पाकिस्तान की नई T20 टीम बनी है इसके बारे में आप एज अ स्पेक्टेटर क्या राय देते हैं। तो मेरा उसको जवाब ये था कि भाई क्या मैं टीम बना सकता हूँ? उसने कहा नहीं। मैं क्या आप टीम बना सकते हैं? कहता नहीं। मैं कहा तो फिर हम दोनों क्या कर सकते हैं? कहता है एंजॉय। तो मैंने कहा लेट्स एंजॉय। ठीक है, जो भी होगा हम उसको एंजॉय हाँ, वो कर ले। हाँ, ठीक है। enjoy करें। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया मोहम्मद अली मोहम्मद अली आपका। आपका। और एंड बड़ी अच्छी Let's लगी। enjoy. मैं कहा लेट्स एंजॉय ना, लेट इट बी।